अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पुराने वक्तों की बात है, गांव में अब्दुल्ला नाम का एक नेक दिल ताजिर रहता था। अल्लाह ने उसे खूब रिज्क दिया था। उसका उसूल था कि गांव का कोई गरीब या मोहताज उसके दर से खाली ना लौटे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सखावत का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। अब न सिर्फ उसके गांव के बल्कि आसपास की बस्तियों के लोग भी उसके घर के बाहर कतारें लगाते, बस उसका इंतजार करते कि वे आए और सबकी मदद करे। लेकिन बीवी को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन वह बोली, अब्दुल्ला तुम यूं ही धन लुटाते रहे तो एक दिन हम भी इन्हीं की तरह भूखे नंगे हो जाएंगे। कम से कम अपने गांव के लोगों तक ही मदद महदूद रखो। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, बीवी मुझे डर है कि कयामत के दिन मेरा रब ना पूछे कि मैंने दूसरों की मदद क्यों नहीं की जब उसने मुझे दिया था। बीवी ने सख्त लहजे में कहा, इस रफ्तार से तो जल्द ही हम भी मोहताज हो जाएंगे। अब्दुल्ला खामोश हो गया मगर दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह मुझे नेकी करने की तौफीक दे और तेरा दिया कभी बंद ना हो। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्ला पहले से ज्यादा खर्च करने लगा, यहाँ तक कि एक दिन उसकी जेब खाली हो गई। दुकान बंद करनी पड़ी और घर में फाके होने लगे। एक दिन उसने सोचा, शायद बीवी सही कह रही है, अगर मैं इतना खर्च ना करता तो आज ये हाल ना होता। लेकिन फौरन खुद को टोका, नेकी पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर आज मेरे पास 1 रुपए भी होता तो मैं वे भी किसी गरीब को दे देता। गुर्बत आ गई मगर अब्दुल्ला ने हिम्मत न हारी। उसने बकरियां चराने का काम शुरू किया। बीवी दिन रात ताने देती, देख लिया हम भी उन्हीं फकीरों जैसे हो गए जिन पर तुम तरस खाते थे। अब्दुल्ला मुस्कुराकर कहता है, बीवी हमारे पास सेहत तो है, ये पैसों से ज्यादा कीमती है। बीवी तंजिया हंस पड़ी, मुझे पैसों से गर्ज है, जाके कुछ कमा कर लाओ वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब्दुल्ला ने बुरा न माना, जानता था कि वह ऐशो आराम की आदी है। उसे बचपन में क्रोफाका देखना पड़ा था, लेकिन इसलिए वे हमेशा दूसरों का दर्द समझता था। एक दिन बकरियां चरा रहा था कि अचानक जंगल में आग लग गई। उसने दूर से एक छोटी सी सांपनी को देखा, आग में फंसे हुए देखा। दिल में रहम आया, जान पर खेलकर आग में कूदा और उसे निकाल आया। हैरत की बात यह है कि सांपनी ने इंसानों की तरह बात की, मैं कोई आम सांप नहीं हूँ, जिन्नात के बादशाह की बेटी हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, इसका बदला जरूर दूंगी। ये कहकर वह अब्दुल्ला को अपने बाप के महल ले गई। बादशाह जिन्नात ने कहा, तुम्हें माल नहीं दे सकता क्योंकि ये हमारे पास नहीं है, मगर तुम्हें एक नायाब इल्म देते हैं। आज से तुम जानवरों की जुबान समझ सकोगे, लेकिन शर्त ये है कि तुम ये राज किसी को नहीं बताना, वरना तुम्हारी मौत यकीनी है। जब अब्दुल्ला ने रजामंदी जाहिर की तो बादशाह जिन्नात उसके करीब आया, उसके दोनों कानों में हल्की सी फूंक मारी और बोला, अब तुम जानवरों की जुबान समझ सकते हो। तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो किसी इंसान के बोहमगून में भी नहीं, मगर याद रखना कभी जाहिर ना करना कि तुम उनकी बातें समझते हो, वरना वे तुमसे डर जाएंगे और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये राज दिल में रखना। ये कहकर अचानक सब मंजर गायब हो गया। अब्दुल्ला ने पलक झपकी तो फिर से अपनी बकरियों के पास खड़ा था। ना महल था, ना जन्नत था, ना बादशाह था। वह सोचने लगा, शायद ये सब ख्वाब था, लेकिन बड़ा मजेदार ख्वाब था। घर वापस आते हुए वे एक बड़ी सी झील के पास से गुजरा। वहाँ उसने 2 खूबसूरत मछलियाँ उछलते और खेलते देखी। एक ने दूसरी से कहा, अगर झील के बीच तले हुआ पुराना संदूक ना होता तो हम उस बड़ी मछली से कभी ना बच पाते जो हमें खाने के लिए पीछे पड़ी है। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ ये संदूक तो सदियों पुराना लगता है, पता नहीं कब से यहाँ पड़ा है। ये सुनकर अब्दुल्ला को यकीन हो गया कि जिन्नात की शहजादी वाली बात सच थी। उसके दिल में तहसूस जागा, आखिर इस संदूक में क्या है। वे फौरन झील में गोता लगाकर नीचे पहुंचा। वहाँ वाकई एक भारी सा पुराना संदूक था जिस पर जिंग आलूद लगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर किनारे तक ले गया। फिर सोचा, अब इसे कुंभ की चाबी को जरूरत नहीं। एक बड़ा पत्थर उठाकर जोर से मारा, कुंभ टूट गया। जब
जब ढक्कन खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर लाल जवाहरात और हीरे चमक रहे थे। अब्दुल्ला ने इतना ही निकाला जितना जरूरत था और बाकी संदूक को करीब ही खोदकर जमीन में दफना दिया। घर पहुंचकर बीवी से कहा, बीवी आज मुझे एक खजाना मिला है, इसमें से इतना लाया हूँ जो हमारे लिए काफी है। बीवी फौरन बोली, ये खजाना कहाँ से मिला? अब्दुल्ला को बादशाह जिन्नात की हिदायत याद आ गई, इसलिए खामोश हो गया। बीवी ने कंधे अचकाते हुए कहा, छोड़ो ये बात, बस उम्मीद है कि इस बार अक्ल से काम लोगे और माल संभाल कर रखोगे। अब्दुल्ला ने नरमी से जवाब दिया, मैंने हमेशा गरीबों का हक दिया है और अल्लाह ने मुझे इसका कई गुना लौटा दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आसमान पर एक आदिल रब है? बीवी ने कहा, यकीनन है, मगर मुझे लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी। इस बार मैं घर के बाहर किसी फकीर को खड़ा नहीं देखना चाहती। किस्मत बार बार नहीं आती और मैं तुम्हारे खर्च का हिसाब रखूंगी। अब्दुल्ला को बीवी का नाशुक्री पर दुख हुआ। दिल ही दिल में कहा, अल्लाह मेरे सब्र और ईमान का इम्तिहान ले रहा है। उसने फैसला किया कि अब गरीबों को अपने घर बुलाने की बजाय उनके लिए एक पनाहघर बनाएगा जहां वो खाना खा सके और जरूरत का सामान ले सके। अगली सुबह बीवी को कुछ बताए बगैर वह झील पर गया, सारा खजाना निकाला, गांव में एक बड़ी सी जमीन खरीदी, उस पर गरीबों के लिए पक्का सराय और बावर्ची खाना बनाया। उसने नेक और दंतदार लोगों को कहा, वहां का जिम्मेदार मुकर्रर किया। अब न सिर्फ गरीब आकर अपना पेट भरते बल्कि बहुत से लोग वहां काम भी करने लगे। सराय के आसपास खेत आबाद हुए, मजदूर रोजगार पाने लगे और कई खानदान खुशहाल हो गए। एक दिन अब्दुल्ला अपनी बीवी के साथ बीवी के मायके जा रहा था। वे दोनों एक झगड़ा गाड़ी में बैठे हुए थे जिसे दो खच्चर खींच रहे थे। रास्ते में अब्दुल्ला ने सुना कि एक खच्चर दूसरे से कह रहा है, जरा आहिस्ता चल, इतनी तेजी ना कर। दूसरे खच्चर ने कहा, क्यों भाई, जल्दी चलेंगे तो जल्दी घर पहुंच जाएंगे, आराम भी मिलेगा और मालिक ने जो ताजा गीला जो खरीदा है वो भी खा लेंगे। पहला खच्चर बोला, भाई भूख ने तुम्हारी अक्ल मार दी है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि गाड़ी में बीवी के पेट में बच्चा है? अगर हम तेज चले तो झटके से गाड़ी हिलेगी और शायद बच्चा जाया हो जाए। हमारा मालिक इस लायक नहीं कि हम उसके साथ ज्यादती करें। उसने कभी हमारा हक नहीं मारा। अब्दुल्ला ये बात सुनकर खुश हो गया क्योंकि उसे पहली बार पता चला कि वो बाप बनने वाला है। वे बीवी के करीब झुका और धीरे से कहा, मुबारक हो, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है। बीवी हैरान रह गई, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नहीं बताया और मुझे भी कुछ दिन पहले ही इल्म हुआ है। अब्दुल्ला ने हंसते हुए कहा, बस महसूस हो गया था। बीवी ने दिल ही दिल में सोचा, ये आदमी मुझसे कुछ छुपा रहा है। 1 महीने पहले खजाना मिला था मगर नहीं बताया कहाँ से मिला, और कई बार ऐसी बातें कहता है जो शुरू में नाकाला बिल यकीन लगती हैं मगर बाद में सच निकलती हैं। अब से मैं उसे गौर में रखूंगी। कुछ दिन बाद एक आदमी अब्दुल्ला के पास आया और कहा, मेरे पास लींबू और माल्टों की बड़ी खेप है, लेकिन अभी खबर मिली है कि बेटी बीमार है, जल्दी वापस जाना है। तुम ये सारा माल आधी कीमत पर ले लो। अब्दुल्ला ने खजाने से बचा हुआ सारा पैसा निकाल कर दे दिया। ये सब बीवी खिड़की से देख रही थी। आदमी ने जाने के बाद बीवी गुस्से से बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? इतने लींबू और माल्टे कौन खरीदेगा? सड़ गए तो फिर हम वहीं के वहीं पुराने हाल में आ जाएंगे। अब्दुल्ला ने इत्मीनान से कहा, रिस्क अल्लाह के हाथ में है। बाद में वो अकेला बैठा सोचने लगा, शायद बीवी की बात दुरुस्त है, मगर मैंने उस आदमी की मजबूरी देखकर ये सौदा किया। इसी दौरान 2 चिड़ियां खिड़की पर बैठकर आ गईं। एक ने दूसरी से कहा, कल हमें ये जगह छोड़नी होगी, मौसम बहुत सर्द होने वाला है। दिल में कहा, अभी ये लींबू और माल्टे नहीं बेचूंगा, बस मौसम देखता हूँ क्या होता है। बीवी हंसती और ताने देती, चलो पागल, बेच दो ये माल, शायद थोड़ा नुकसान पूरा हो जाए। अब्दुल्ला मुस्कुराकर कहता है, बीवी बेहतर है तुम ठंड की तैयारी करो। कुछ दिन बाद वाकई सर्दी मामूल से पहले और सख्त आ गई। नज़ला, खांसी और बुखार फैल गया। हकीमों और डॉक्टरों ने लोगों को लींबू और माल्टे खाने का मशवरा दिया। उनका दाम आसमान को छूने लगा और बाजार से गायब हो गया। ताजरों की खबर मिली कि अब्दुल्ला के पास एक बड़ी गैब मौजूद है। जो सब सोने और चांदी को संदूक लेकर उसके दरवाजे पर आ गए। अब्दुल्ला ने बीवी को कहा, सुभान अल्लाह,
کل تک یہاں غریبوں کی قطار تھی، آج امیروں کا ہجوم ہے۔ اس نے باری باری سب کو مال بیچا۔ شام تک گھر سونے اور چاندی سے بھر گیا۔